न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। सदर विधायक ने अधिकारियों के संग किया विभिन्न पूजा पंडालों व मंडपों का निरीक्षण। समिति के लोगों से मुलाकात कर समस्याओं से हुए अवगत। अधिकारियों को सतमी पूजा से पूर्व समस्याओं को दूर करने का दिया निर्देश। खाता धारकों को पैसा नहीं लौटा रही है सहारा इंडिया। भाजपा नेता ने उपायुक्त और विधायक बाबूलाल मरांडी को ज्ञापन देकर पहल करने की मांग। खंडोली में करीब 1 करोड़ की लागत से बनेगा टूरिस्ट लॉज। गांडे विधायक व जीप अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से किया शिलान्यास। पुलिस पिकेट बनाने को लेकर भी होगी पहल। और 1942 से हो रही एकेडमी ग्राउंड में सूरो सुंदरी इंस्टीट्यूट द्वारा दुर्गा पूजा होता है भव्य मेला का आयोजन। इस बार कांस के फूल से बना पंडाल होगा भक्तों का मुख्य आकर्षण का केंद्र। अब खबरें विस्तार से। सदर विधायक ने अधिकारियों के साथ विभिन्न पूजा पंडालों व मंडपों का भ्रमण किया और समिति के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने पूजा को देखते हुए सामने आ रही समस्याओं को तत्काल दूर करने का आश्वासन दिया। सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनू ने सोमवार की शाम को अधिकारियों के साथ शहरी क्षेत्र के विभिन्न दुर्गा मंडपों व पंडालों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने पूजा समिति की ओर से किए जा रहे तैयारियों का जायजा लिया। विधायक के साथ झमुमू जिलाध्यक्ष संजय सिंह, उपनगर आयुक्त स्मृति कुमारी, SDPO अनिल कुमार सिंह, बिजली विभाग के SDO नगर प्रभारी, पचम्मा थाना प्रभारी, NRE एग्जीक्यूटिव पदाधिकारी आदि थे। भ्रमण के दौरान विधायक पूजा समिति के लोगों से मिलकर समस्याओं से अवगत हुए और उसे दूर करने का आश्वासन दिया। मौके पर विधायक ने कहा कि दुर्गा पूजा बहुत बड़ा त्यौहार है। पूजा को लेकर शहरी क्षेत्र में काफ़ी लोगों का जुटान होता है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उसे देखते हुए सभी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश संबंधी अधिकारियों को दिया। पूजा पंडाल और मंडपों का निरीक्षण करते हुए हम लोग एकेडमी पहुँचे हैं। जहाँ जहाँ जो भी समस्याएं थी उनके निराकरण का हम लोगों ने प्रयास किया। संबंधित विभाग, निगम, बिजली विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी साथ में चल रहे हैं, इसलिए ऑन स्पॉट हम लोग समस्याओं के समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इतनी पहले की तैयारी श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी से हम लोग बचाने में कामयाब रहेंगे और छठी पूजा या सातवीं पूजा को एक बार फिर हम लोग निकलेंगे और देखेंगे कि जिन कामों का जिम्मा हम लोगों ने दिया था वो काम पूर्ण हुए हैं। मजदूर संगठन समिति द्वारा मंगलवार को अफसर कॉलोनी के पास शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई गई। मौके पर लोगों ने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मजदूर संगठन समिति के द्वारा मंगलवार को शहीद आजम भगत सिंह की जयंती मनाई गई। समिति के लोगों ने अफसर कॉलोनी के समीप स्थित भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे के नारे लगाए। मौके पर संगठन के नेता बिरजू प्रसाद, समिति के अध्यक्ष उल्लास रॉय, शहीद आजम भगत सिंह स्मारक समिति के सह संयोजक देव शंकर मिश्रा व सामाजिक कार्यकर्ता रामदेव विश्व बिंदु सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि भगत सिंह के विचार आज भी प्रासंगिक है। समाजवादी विचारधारा से ही देश विकसित होगा। कहा कि देश में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। केंद्र सरकार कुछ पूंजीपति मित्रों को मदद कर रही है। मौके पर समिति के कन्हई पांडे, अमित यादव, वनेश्वर, सुनीता देवी, नीता कुमारी, सुखदेव, मंजू देवी, पारो देवी, लखन कोल्हा, किशोर राय, गुलाब कोल्हा, शक्ति साव, रंजीत राय, धनेश्वर कोल्हा, दिलचंद कोल्हा, मोगिया देवी, विनोद मरिक सहित अन्य उपस्थित थे। दिन है, इस जन्मदिन के अवसर पर हम खास तौर पर ये कहना चाहते हैं कि देश में जो बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई और जो कल कारखाने हैं उनका निजीकरण किया जा रहा है, इस परिस्थिति में मात्र भगत सिंह का जो एक संकल्प था समाजवाद और इसी को जो है सो जनता मजदूरों किसानों के बीच ले जाने से जो सपना है भगत सिंह का वो पूरा होगा और जो भारत की अभी मूलभूत समस्या है वह मूलभूत समस्या का समाधान होगा। मूलभूत समस्या का समाधान के लिए एकमात्र विकल्प है वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष को तेज करना होगा जो भगत सिंह ने कहा था। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
नेता बाबूलाल मरांडी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इस मामले में उनसे पहल करने की मांग की। नॉन बैंकिंग कंपनी सहारा इंडिया के द्वारा खाता धारकों का जमा राशि भुगतान करने को लेकर भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री विनीता कुमारी ने भाजपा विधायक दल के नेता और गिरिडीह उपायुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और निम्न वर्गीय गरीब परिवार को उनके द्वारा सहारा इंडिया में जमा राशि के भुगतान की दिशा में कार्य करने की मांग की। भाजपा नेत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कहा कि गिरिडीह जिला के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र के गांव प्रखंड के प्रत्येक दिन कार्य करने वाले विभिन्न वर्गीय मध्य वर्गीय परिवार का सहारा इंडिया में अपना पेट काट कर बचत राशि को भविष्य के लिए जमा करते थे, लेकिन सहारा इंडिया के द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने उपायुक्त और विधायक दल के नेता बबलूलाल मरांडी इस मामले में पहल करने की मांग की। नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रोफेसर विनीता कुमारी, प्रदेश मंत्री भाजपा महिला मोर्चा। आज हम लोगों ने गिरिडीह उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। अभी आप सभी लोग जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो लोग त्रस्त हैं, गरीब लोग, खास करके निम्न मध्यम वर्गीय लोग जो ठेला चलाने वाले लोग हैं, उनका सहारा इंडिया में पैसा फंस गया है और भुगतान की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। इसी को लेकर हम लोगों ने माननीय गिरिडीह उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है और उनके माध्यम से हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह की है कि जल्द से जल्द उन लोगों का भुगतान हो। साथ ही साथ भाजपा विधायक दल के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को भी मैं ज्ञापन दी हूँ और हमारा प्रयास लगातार जारी है कि मैं जन मुद्दों को उठा सकूँ। अपनी पूरी टीम के साथ मैं लगातार प्रयासरत हूँ और उनकी जो जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान मैं अपनी ओर से कर सकूं, ये हमारा प्रयास है। और आज हम लोग इसी संबंध में गिरिडीह उपायुक्त महोदय के यहाँ हम सभी लोग पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ नगर के नगर मंत्री ज्योति शर्मा जी हैं, एससी मोर्चा के महामंत्री प्रकाश दास जी हैं, समीर दीप जी हैं। तो हम लोगों का ये हमेशा प्रयास है और आगे भी अनुरोध जारी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खंडोली में 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली टूरिस्ट लॉज का शिलान्यास गांडी विधायक व जीप अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर कई स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। जिले के मुख्य पर्यटन स्थलों में एक खंडोली में पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए सरकार के मद्देनजर सुविधाजनक टूरिस्ट लॉज का निर्माण किया जाएगा। करीब 1 करोड़ की लागत से बनने वाले टूरिस्ट लॉज का शिलान्यास मंगलवार को पांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के द्वारा विधिवत रूप से किया गया। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी समेत स्थानीय मुखिया व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने बताया कि लगभग 1 करोड़ की लागत से बनने वाले इस टूरिस्ट लॉज में पर्यटकों के लिए उचित दर पर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। साथ ही सुरक्षा के लिए पुलिस पिकेट बनाने को लेकर सरकार से वार्ता हुई है, जल्द ही इस पर भी पहल की जाएगी। वहीं जीप अध्यक्ष मुनिया देवी ने कहा कि झारखंड सरकार के द्वारा खंडोली पर्यटन स्थल को विकसित करने को लेकर कदम उठाया गया है, यह काफी सराहनीय है। मौके पर स्थानीय मुखिया राजेंद्र प्रसाद वर्मा, 20 सूत्रीय अध्यक्ष नुनू राम किस्कू, उप प्रमुख प्रतिनिधि मोहम्मद जैनुल अंसारी, युवा नेता हसनैन आलम, सामाजिक कार्यकर्ता अनवर समेत कई जनप्रतिनिधि के अलावे एनआरपी विभाग के कार्यपाल अभियंता व संवेदक मौजूद थे। आपसे कि वो एक इंसान को कहीं भी घूमने फिरने जाता है तो 2-3 चीज़ की ज़रूरत होती है। ठहरने का जगह हो, बिजली हो, पानी हो और सुरक्षा हो। अगर वो चीज़ें हम यहाँ पर मुहैया करा देंगे तो जो टूरिस्ट यहाँ से प्लान नहीं करेगा, माने आएगा घूमेगा, शाम को होता है कि अब शाम हो रहा है भागो यहाँ से, तो अगर उसको हम यहाँ व्यवस्था कर देंगे कि वो चाहे तो ठहर सकता है, परिवार के साथ आ सकता है। इसलिए मैंने कहा कि सुरक्षा की व्यवस्था भी मैं ज़रूर और जल्द करूँगा। राज्य सरकार से संपर्क करने के बाद कुछ न कुछ यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था करूँगा जिससे कि हमारा टूरिस्ट रहे। नॉर्मल कोर्स में यहाँ 8 कमरे अच्छे बन रहे हैं और कुल मिला के 20 कमरे बनेंगे और इसके बाद भी ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी उसमें कमरे बढ़ाए जा सकते हैं। और वो जिसको भी और फुल मैंने अच्छा रूम रहेगा, उसमें सारी चीज़ें रहेगी, अटैच बाथरूम रहेगा, बिजली पानी की व्यवस्था रहेगी और जो भी टूरिस्ट लॉज का जो सरकार द्वारा चार्ज रखा जाता है वो रखा जाएगा, जिसमें खाने पीने की व्यवस्था रहेगी, नाश्ता खाना जिनको खाना हो
और अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर वो कम लगेगा तो उसको हम लोग और बढ़ा सकते हैं। आज जो खंडोली डैम के लिए जो कदम उठाया गया है वो बहुत सराहनीय और बहुत बेहतर है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि बहुत दिन से खंडोली के नाम से जाना जाता है और पहले हमारे घूरने और घूमने का जगह कहीं नहीं थी। तो कहाँ छोटे छोटे बच्चे जब छुट्टी होते थे तो बोल कहाँ जाएंगे, चलो खंडोली घूमने जाएंगे। तो इस तरह से बहुत दिन से जाना जा रहा है। और मैं आज जो 30 कमरे का जो मांग हुई है, जो आज शिलान्यास हुआ है, तो धन्यवाद का पात्र है सरकार का कि इस तरह से सोच नहीं हो रखे और जल्द से जल्द इसको बनाने का निर्माण किए हैं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी education, very cool environment,
affordable education program, modern science lab, math lab, robotics lab, suited out-zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपाइयों ने मंगलवार को लोकल फॉर वोकल कार्यक्रम चलाया। इस दौरान भाजपाइयों ने कुम्हार द्वारा निर्मित मिट्टी बर्तनों का निरीक्षण किया और शहरवासियों से भी खरीदने की अपील की। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत मंगलवार को लोकल फॉर वोकल कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार साहबादी ने बरमसिया में कुम्हार के द्वारा निर्मित मिट्टी के बर्तन का निरीक्षण किया और शहरवासियों से स्थानीय कर्मकारों द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग कराने की अपील की। मौके पर श्री साहबादी ने कहा कि प्रधानमंत्री का सोच देसी पद्धति पर जोर देना है। इससे जहां देशवासियों को रोजगार उपलब्ध होगी, वहीं हमारी देश की सांस्कृतिक और सभ्यता भी आने वाली पीढ़ियों को इसकी अहमियत मालूम कराएगी। मौके पर जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य संत कुमार लल्लू, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय सिंह, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष छोटू खान, दीपक स्वर्णकार, वीरेंद्र वर्मा, रंजन सिन्हा, अनूप सिन्हा, संजीत सिंह, नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा, सिंकू सिन्हा, गोविंद तूरी सहित कई भाजपाई उपस्थित थे। विदेशी चीज़ों के ऊपर में बहुत बुरी तरह से आत्मनिर्भर हो रहा था। मैंने इतनी ज़्यादा आयात हो रही थी चीज़ें, चाहे वो दिया हो, चाहे मोमबत्ती हो, छोटी छोटी चीज़ों को आयात करना एक सगल सा हो गया था। और हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे कुम्हार भाई जो हाथों से जो चीज़ गढ़ देते हैं, वो कोई भी मशीन का, हम समझते हैं कि मशीन की आवश्यकता ही नहीं है। और इसी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि लोकल फॉर वोकल के तहत में हमारे जो उत्पाद है, जो हमारे गरीब भाई जो मेहनत करके जो उत्पाद करते हैं, किसी किस्म के चीज़ का निर्माण करते हैं, उसको फोकस करके जनमानस के बीच में ये भावना किया जाए कि हम स्थानीय चीज़, अपना घर का बना हुआ चीज़, उसका उपयोग करें। हमारा महान पर्व दीपावली आ रहा है, ऐसे में हम आए अपने मेहनत कश हमारे कुम्हार भाइयों के यहाँ। हम लोगों ने देखा किस कलाकारी से ये लोग दिया और बहुत सारी चीज़ें, बच्चों के खेलने की वस्तुओं को भी ये क्षणों में बना रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा एक अद्भुत संदेश है पूरे देश के लोगों को। और मेरी प्रार्थना है, भारतीय जनता पार्टी परिवार के समस्त लोग ये प्रार्थना करते हैं देश के देशवासियों से कि स्थानीय चीज़ों को खरीदें, हमारा देश अब आत्मनिर्भर बने। इसके लिए हम प्रयासरत हैं। विदेशी चीज़ों पे निर्भरता को समाप्त करें, ये हमारा आज का संदेश हम लोग का है। आज जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो नरेंद्र भाई मोदी जी का जो आह्वान है और उस दिशा में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना है, उसी क्रम में आज बरमसिया गिरिडीह में यहाँ कुम्हार भाई के यहाँ हम लोग आए। आदरणीय निवर्तमान माननीय विधायक निर्भय कुमार साहबादी जी, सुभाष चंद्र सिन्हा जी जिला महामंत्री भी थे और अन्य उपाध्यक्ष वगैरह सब नगर अध्यक्ष हैं। और देखे कि यहाँ पर काफ़ी कुम्हार भाई कप और दीपक और अन्य सामग्री मिट्टी का बना रहे हैं और हम लोग का कुछ यहाँ खरीदे भी और इन लोगों को प्रोत्साहित किए। निश्चित रूप से ये संदेश पूरे भारत में जाएगा कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा और किस तरह हम स्वयं कर करके अपने रोजगार को प्राप्त करें। स्टेशन रोड स्थित एकेडमी ग्राउंड में सूर्य सुंदरी इंस्टीट्यूट की ओर से इस बार कांस का फूल का पंडाल बनाया जा रहा है, जो भक्तों के मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। यहाँ पर विगत 80 वर्षों से शारदीय नवरात्र में भव्य रूप से दुर्गा उत्सव मनाया जा रहा है।
शहर के स्टेशन रोड स्थित एकेडमी ग्राउंड में वर्ष 1942 से मां भगवती की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना हो रही है। हर वर्ष सूरो सुंदरी इंस्टीट्यूट की ओर से पूजा के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। यह बांग्ला विधि से मां भगवती की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा कर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। लोगों के लिए यहाँ का भव्य पंडाल और मां की आकर्षक प्रतिमा मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। यही वजह है कि शारदीय नवरात्र के 7वीं से लेकर 10वीं पूजा तक यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं पहुँचते हैं। वहीं दुर्गा पूजा आते ही पूजा कमेटी के सदस्य पूरी तत्परता के साथ पूजा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में लग जाते हैं। सूरो सुंदरी इंस्टीट्यूट के सचिव पंकज दाहा की माने तो वर्ष 1942 में जब पूजा की शुरुआत हुई थी, उस समय के तत्कालीन मजिस्ट्रेट उदय मुखर्जी की मां का नाम सूरो सुंदरी था, जिसके कारण उन्हीं के नाम से यहां पर पूजा कमेटी बनाई गई थी। बताया कि जिस वर्ष पूजा की शुरुआत हुई थी उसी साल अकाल भी हुआ था, जिसके कारण इस पूजा को अकाल बोधन भी कहा जाता है। बताया कि इस साल कास के फूल से पूरे पंडाल को सजाया जाएगा। यह कास का फूल देवी दुर्गा को बहुत ही पसंद है। बताया कि इस बार धनबाद में माता रानी की प्रतिमा का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड के वजह से 2 साल से मेला का आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसे देखते हुए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूजा कमेटी की ओर से पहले से ही कड़ी व्यवस्था की जा रही है। पूजा की तैयारी में अध्यक्ष दुलाल चौधरी, सचिव पंकज दाहा, कोषाध्यक्ष किशोर मुखर्जी, गोपाल सेन गुप्ता, डॉक्टर तारकनाथ देव, तरुण मिश्रा आदि सभी सदस्य लगे हुए हैं। सन 1942 में हमारा पूर्वजों लोग जो इस मोहल्ला में इर्द गिर्द अगल बगल में रहते हैं, चाहे इनका दादाजी हो, मेरा दादाजी हो, को मोहित्र बाबू हो, कि भट्टाच घर का दादाजी हो, इस तरह से कई को दादाजी लोग मिलकर इस पूजा का स्थापना किया था। सन 1942 में अकाल भी हुआ था, तो ऐसे भी इस पूजा का अकाल बोधन बोला जाता है। तो उस पूजा चलते चलते आज हम लोग इस पूजा को 80 साल में पहुंचाए हैं। अब इस पूजा का एक भव्यता क्या है, हम लोग मूर्ति लाते हैं बाहर से, जो कुमारटुली से थ्रू धनबाद होकर गिरिडीह आएगा। एक मेला लगता, 2 साल से मेला कोरोना का चलते नहीं लगा सके थे हम लोग। अब जो मेला में हम लोग जो कर रहे हैं, मेला में बीच में दुकान नहीं देंगे, ताकि अभी भी कोरोना का इफेक्ट को देखते हुए थोड़ा गैदरिंग लाइट हो जाएगा। और बाकी पूजा में जिस तरह से हम लोग चलाते आ रहे हैं, सोचे आने वाला पीढ़ी भी जरूर इसी तरह से इस पूजा को आगे बढ़ाते रहेगा। और गिरिडीहवासी को और प्रशासन को हमारा विधायक जी से सभी से मदद मिल रहा है, इसलिए कहीं कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। हम लोग अपना पूजा का तैयारी में जुट चुके हैं। बरगंडा चर्च के पास मंगलवार को क्वालिटी केक एंड आइसक्रीम पार्लर नामक दुकान की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन उद्योगपति गुणवंत सिंह मोगिया ने किया। शहर के बरगंडा मिशन के पास मंगलवार को क्वालिटी केक एंड आइसक्रीम पार्लर नामक दुकान का उद्घाटन शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया ने विधिवत रूप से किया। मौके पर श्री मोगिया ने कहा कि शहर वासियों को केक और आइसक्रीम के नाम पर सही क्वालिटी का दुकान उपलब्ध हो गया। इस दुकान द्वारा क्वालिटी का ख्याल रखते हुए ग्राहकों को अच्छे केक और आइसक्रीम उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं शॉप के प्रबंधक रोहित सिन्हा ने बताया कि शहर वासियों को अच्छी क्वालिटी और सही कीमत पर केक व आइसक्रीम उपलब्ध कराया जाएगा। आज अच्छे एक दिन की शुरुआत हो रही है और एक अच्छा लग रहा है कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर आज रोहित सिन्हा की ओर से आज गिरिडीह को एक उपहार मिल रहा है। क्वालिटी आइसक्रीम, क्वालिटी केक्स, ये सब जितने आप यहाँ पर देख रहे हैं आइटम, ये सभी यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के। और हमने तो सबसे पहले खा के ही टेस्ट कर लिया, उसके बाद हम आज आपको बोल रहे हैं। कोई भी चीज़ बताने से पहले अगर उसको खा के टेस्ट कर लिया जाए तो बोली और मजबूत हो जाती है, क्योंकि हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि क्वालिटी कैसी है। तो खैर सारे गिरिडीह शहरवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं रोहित जी को शुभकामना देना चाहता हूं कि इन्होंने एक अच्छा व्यवसाय शुरू करके और ये साबित कर दिया है कि ये किसी के विचारों के, किसी की सोच के आश्रित नहीं है, किसी नौकरी के, किसी चीज़ के आश्रित नहीं है। अपना काम शुरू किया है और अपना काम को आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ साथ और कि दूसरे को भी अपने यहाँ नौकरी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है अब समय बदल गया है
और अपने हाथ से काम करने का समय आ गया है। लोग अपने आप पर भरोसा करें, जैसे कि आज रोहित जी को हम लोग देख रहे हैं। और मुझे खुशी है कि इन्होंने अपना एक अच्छा व्यवसाय शुरू किया है और हमारी शुभकामनाएं हैं और हम लोग के साथ रहेगा कि ये जरूर खूब तरक्की करें और खूब आगे बढ़ें। हमारा आशीर्वाद है, खूब आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मोंगिया सर के द्वारा किया गया ये प्रतिष्ठान गिरिडीह बरगंडा चौक में खुला है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मतलब क्वालिटी पूरा मेंटेन किया जाए। मेरे प्रतिष्ठान में आइसक्रीम, केक्स, बेकरी तो बहुत सारे आइटम सारा चीज़ यहाँ उपलब्ध है। आप आइए, सेवा का मौका जरूर दीजिए एक बार। अग्रसेन सेवा संघ द्वारा सोमवार को महाराज अग्रसेन जयंती समारोह पूर्वक मनाया गया। शाम को समाज के छोटे छोटे बच्चों द्वारा एक से एक बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। गिरिडीह अग्रसेन सेवा संघ की ओर से सोमवार को श्री श्री 108 अग्रसेन महाराज जी की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर शाम को समाज के बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई, जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित उद्योगपति सुरेश जलान, प्रदीप अग्रवाल व दिलीप गोयनका ने बच्चों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मिट्टू केडिया, दिनेश खैतान, विवेक जलान, राकेश मोदी, मुकेश जलान, डॉक्टर आर केडिया, रोहित जलान, नीलकमल भारती सहित समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। श्री अग्रसेन सेवा संघ के द्वारा आज महाराज अग्रसेन जी की जयंती बहुत ही धूमधाम से श्री श्याम सेवा समिति के प्रांगण में मनाई गई। इसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे जो 5 साल से 8 साल और 9 साल से 13 साल के बच्चे ने बहुत सुंदर प्रस्तुति किया और हम लोगों ने अग्रवाल समाज का सबसे जो सर्वोच्च पद होता है उस पद से हम लोगों ने 3 समाज के गौरव को वो सम्मान देकर गौरवान्वित किया। और वो सम्मान हमारे आदरणीय श्री सुरेश जी जलान, श्री प्रदीप जी अग्रवाल और श्री दिलीप जी गोयनका को श्री अग्रसेन सेवा संघ के द्वारा अग्र विभूति के रूप में तीनों व्यक्तित्व को आज जो गौरव प्रदान किया गया, इसके लिए मैं उन तीनों विभूति को प्रणाम करता हूं। और आगे आने वाले समय में पुनः श्री अग्रसेन सेवा संघ और भव्य तरीके से कार्यक्रम करेगा और समाज के बीच में जाएगा। धन्यवाद। आज अग्रसेन जयंती का समारोह किया, जो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न हुआ। सभी ने इसमें सहयोग दिया। जैसा कि अग्रसेन जी ने कहा था कि ये एकता का प्रतीक है, तो ये एकता में अनेकता, मांस मछली नहीं खाना, पशु की बलि नहीं देना,